हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। अभी तक अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं आपको कि किन परिस्थितियों में आपको जीएसटी लेने की आवश्यकता है और कहें तो अनिवार्य है। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक एक करके बताता हूं। तो सबसे पहले बात यह है कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अब आप कहोगे टर्नओवर कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे तीन चीजें मैंने बता रखी है। ऑल टैक्सेबल एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। अब डिपेंड ये नहीं करता कि आप टैक्सेबल करते हो नॉन टैक्सेबल करते हो, अगर आप टर्नओवर काउंट किया जाएगा तो वो उसको भी शामिल किया जाएगा। एग्जाम सप्लाईज और एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ ए पर्सन हैविंग द सेम पेन। अगर सेम पेन कार्ड से सारा सामान ले रहे हो तो वो पूरा ही आपका एज ए आपका टर्नओवर माना जाएगा। तो अगर आपका 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। उत्तरी पूर्वी के राज्यों में जो इसकी सीमा रखी गई है, तय करी गई है, वो 10 लाख रुपए है। यानी अगर यानी इसका मतलब ये है कि अगर इन राज्यों में आप रहते हैं, अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है। वो राज्य कौन से हैं? उत्तरांचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। अगर ऐसे राज्यों में अगर आप अपना बिजनेस करते हैं और आपका टर्नओवर 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई आप एक राज्य से दूसरे राज्य को करते हैं तब भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटर स्टेट सप्लाई। वो देख रहे होंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप ऐसे सामान सप्लाई करते हैं जिन पे जीरो रेट है जीएसटी में तो उसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा आप चीज़ सप्लाई कर रहे हैं जो टैक्सेबल है, वो चाहे 1 रुपये का भी आप सामान टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं एक से दूसरे राज्य में। आपको यही कहोगे कि भाई एक से दूसरे राज्य का क्या मतलब है, तो सपोज करो आप मध्य प्रदेश में कोई बिजनेस कर रहे हो और अपना माल यूपी में भेज रहे हो तो आपको जीएसटी लेने की ज़रूरत है। ठीक है। अब कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि क्या मैं यूपी में अगर मैंने जीएसटी नहीं लिया तो क्या मैं मध्य प्रदेश से मंगा सकता हूँ? जी हाँ, बस वो जो भेजने वाला है उसके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास मान लो हरियाणा से हूँ मैं और मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं है लेकिन मैं माल मध्य प्रदेश मंगवाना चाहता हूँ तो जिससे मैं मंगवा रहा हूँ उसके पास जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है। यानी वो भेज सकता है क्योंकि उसके पास जीएसटी नंबर है। तो तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ की बात करी जाए तो वो व्यक्ति जो ई कॉमर्स पे अपना माल बेचता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन और जितनी भी हैं वेबसाइट, अगर वहाँ पे आप एज ए सेलर कुछ कर रहे हो तो आपको जीएसटी लेने की ज़रूरत है। ठीक है ना। वो व्यक्ति जो रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, उसके लिए भी है। अगर आप इन टॉपिक्स पे कहोगे तो एक वीडियो बना सकता हूँ, बट ये नॉर्मल नहीं है, वो जो है वो उन समझ जाएंगे। एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को लेने की ज़रूरत है। वो व्यक्ति जिसे धारा 37 में जीएसटी डिडक्ट करना है उसको भी जीएसटी लेना जरूरी है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उसको भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसको भी। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल, उनका कोई अस्थाई प्लेस नहीं है कि हम यहीं से बिजनेस करेंगे, वो लोग होते हैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ठीक है ना। 10वें की बात करी जाए तो वो मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया है, ये 2 बार पॉइंट आ गया। एवरी इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स ऑपरेटर है, उसको लेना जरूरी है। और एन एग्रीगेट हु सप्लाई सर्विसेज अंडर हिज ब्रांड नेम और हिज ट्रेड नेम। अगर आप कुछ ऐसी चीज़ बेच रहे हो जिसका ब्रांड और अपनी चीज़ का ट्रेडमार्क करवा रखा है, चाहे वो 5 रुपए का चिप्स ही क्यों ना, अगर आपने उसका ट्रेडमार्क करवा रखा है तो आपको जीएसटी लेने का ज़रूरत है। अगर आप मान लो दूध बेच रहे हो तो दूध तो खुला जो दूध बेच रहे हो तो उस पर तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन वही आपने जैसे अमूल दूध है या फिर कुछ ब्रांड आपने बना रखा है तो उस पर जीएसटी लगेगा और आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब बात आती है कि भाई चलो ये तो समझ में आ गया, अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो देखो, पहली बात तो आपका लगेगा पासपोर्ट साइज फ़ोटो
और ये कुछ भी आपको वैसे नहीं देना है, लाइक फोटोकॉपी और मैन्युअली नहीं देना है। ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है। मैं इसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ कि कैसे आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन में अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो आजकल जो सीए और अकाउंटेंट है वो 2,000 3,000 5,000 और कई कई तो 10,000 भी मांग रहे हैं। लेकिन सही बताऊं तो आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते तो आपके घर में अगर 10वीं 12वीं में कोई बच्चा पढ़ने वाला है तो ईजी से अगर फेसबुक गूगल अकाउंट उस पर आप अकाउंट बना लेते हैं तो यहाँ पे भी आप रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए बहुत ईजी है। तो आपको चाहिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आपका पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, और आपका एक कैंसिल्ड चेक हो या फिर बैंक का स्टेटमेंट हो, ठीक है ना। और रेंट एग्रीमेंट या फिर अपने जहाँ पे भी आपका बिजनेस है वहाँ पे आपका बिजली का बिल हो। तो ये पूरा प्रोसेस आपके लिए काम करेगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो वीडियो के कमेंट्स में लिख के बताइए। कोई आपका क्वेश्चन है, सवाल जवाब कुछ भी है, आपका मेरे लिए कोई कुछ सुझाव है तो वो भी लिख के बताइए। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए गुड डे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।